अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एपिसोड 2 पाकिस्तान से ईरान डंकी की, जो इलीगल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से फर्स्ट एपिसोड का एंड हुआ है। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम ईरान पहुँचे, बॉर्डर क्रॉस हो गया, तो वो हमें दे के गए हैं। काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही थी, काफ़ी देर से मुराद के 1.5 घंटा तकरीबन गाड़ी चली है। तो उसके बाद हमें एक गांव में लेके गए। ठीक है, उधर गांव में हम पाँच से 10 मिनट रुके हैं, उधर स्टे किया उधर। तो उधर से फिर हम चल पड़े हैं आगे। तो जब हम उस गांव से निकले तो फिर थोड़ी दूर जाके, यानी कि वो एक और गांव आ गया। ठीक है, तो उस गांव में जब हम, उसने गराज में गाड़ी लगा दी थी जाकर, जो जहाँ रुकना था। तो जब उधर गाड़ी लगा दी तो फिर हम गाड़ी से उतरे और कहने लगा कि आप उधर जाकर बैठ जाओ। उधर साथ ही एक कमरा था, कमरे में हम जाकर सभी बैठ के 5-6 लोग जितने भी थे। और जो अफगानी फैमिली थी वो हमारे साथ नहीं थी, वो अलहदा वो घर ले गए थे, उनको अलहदा ही उन्होंने रखना था। तो खैर सुबह का टाइम था, तो हम ऐसे ही बात बैठे रहे उधर। जब तकरीबन सुबह के 8:30-9 का टाइम हुआ, तो उस वक्त जो लोग थे जिनके साथ जाना था वो उनको लेने आए थे, वो लेके जा रहे थे। और इसी तरह हमें भी वहाँ कोई लेने आया हुआ था। तो हम उधर उसके साथ मिले हैं, उसने हमें गाड़ी में बिठाया। तो उधर से फिर जाना शुरू हो गए। तो उधर से जाकर आपको सिम भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ईरान की सिम होती है, सारी बात है कि आपने रब्ता करना होता है, बताना होता है किसी को हम इधर हैं या इधर हैं। तो फिर हम उधर से गए हैं, तो जाके वो अपनी जो उसकी सेफ थी, जो उसका घर था, वो उधर ले गया। उधर हमने तकरीबन स्टे किया है, 3 से 4 दिन उधर ईरान में रुके हैं। वो कह रहे थे, बस यही परेशानी बनती थी। जब हम उधर ग्वादर में थे 3 से 4 दिन उधर हमें लगे। ठीक है, और जब हम उधर पहुंच गए ईरान में, 3 से 4 दिन हमें उधर लगे। ठीक है, तो उधर ये था कि कोई मसला तो नहीं था, परेशानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पराया मुल्क था, टेंशन यही बन रही थी कि यार इधर हम रुके हुए हैं, कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। तो इसी तरह बाद 3 से 4 दिन उधर स्टे किया। तो फिर मैंने खुद ही उसे बोला कि, मैंने कहा यार हम क्यों नहीं जा रहे आगे, बताओ हमें। तो उसने बोला कि यार आगे ना लेके जाएंगे आपको, लेकिन अभी नहीं ले जा सकते क्योंकि रास्ता नहीं ठीक है अभी। इसलिए फिर उधर हमें स्टे करना पड़ा। तो उस स्टे के बाद 3-4 दिन गुजरने के बाद फिर हम, वो तकरीबन शाम का टाइम था, 4-4:30 बजे का। तो वो हमें कहने लगा चलो भाई चलें। तो टिकट हमारी हुई थी पहले ही, डेवो बस आ रही थी, उसने हमें उधर डेवो बस में बिठाया। ठीक है, तो डेवो बस में पहले तो हम उधर खड़े इंतज़ार करते रहे, कब आती है। घंटा उधर ही इंतज़ार किया डेवो का। तो जब फिर डेवो आई है तो फिर हमने उधर बिठाया हमें उसने कि जाओ भी आप। सफ़र स्टार्ट हो गया ईरान से तुर्की का। तो खैर हमने तकरीबन 2 घंटे बाद उसने हमें उतार लिया था, उस डेवो बस वाले ने। तो बैठे तो हम बड़े आराम से थे उधर सीटों पर, लेकिन जब उसने हमें उतारा है उधर से, कहने लगा बाहर आओ, वो हम बाहर गए हैं। तो वो अपनी ज़ुबान में बोलते थे, हमें तो उनकी ज़ुबान नहीं आती थी, और ना ही हमें उनकी ज़ुबान का कोई इल्म था कि क्या कह रहे हैं। बस इशारों से समझ आते थे कि ये क्या ऐसे कह रहे हैं। तो खैर हम उतरे हैं, वो जो डिग्गी होती है, उसने हमें कहा कि चलो इसके अंदर। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इसमें कैसे हम जाएंगे। मैंने अपने साथ वाले से बोला कि तो नहीं चलो, वो इशारे से कह रहा था कि जाओ। तो खैर फिर हम चले गए, उस डिग्गी में बैठे थे, काफ़ी देर गुजर गई। रात तकरीबन
9 साढ़े 9 का टाइम हुआ जब उसने हमें निकाला उधर से साइड पर। तो खाने पीने को दिया कि कुछ खा पी लें। उधर से हमने कुछ खाया पिया। उसके बाद बस जितनी देर हम खाना खा रहे थे उतनी देर तक बैठे। उसके बाद फिर उसने कहा कि चलो अभी डिग्गी में। तो डिग्गी में हम चले गए, बैठे रहे उधर। फिर सुबह उसने सारी रात हम उधर डिग्गी में रहे, ठीक है, सारी रात उधर ही हमारी गुजरी है। बस अल्लाह की सुपुर्द होता है सारा कुछ। तो सफ़र चलता रहा। तो फिर उसने उधर जाकर ईरान के शहर शराज में हमें उतारा। सुबह तकरीबन 8 बजे हम पहुँचे हैं शराज में। उधर जाकर हमें जब वो सारी बस खाली होगी, ठीक है, जो शराज का टर्मिनल था उधर सारी बस खाली होगी, तो वहाँ फिर उसने हमें निकाला है और गाड़ी के अंदर बिठाया है। और जो हमें वहाँ से लेने के लिए आ रहे थे ना, उनके इंतज़ार में हम बैठे थे। तो जब वो आए हैं तकरीबन कुछ ही देर बाद वो आ गए थे लेने में। तो हम फिर उधर से उसने हमें गाड़ी में बिठाया, टैक्सी पे आया था वो। तो वो हमें ले गया, वो शहर के बीचों बीच घूमता शराब से। फिर वो हमें लेके गया एक खाली जैसे कोई हाथा टाइप चीज़ नहीं होती है, खुला हाथा होता है, उसे थोड़ा सा बस छोटा सा एक कमरा होता है, वहाँ लेके गया। कोई सफाई सुथराई नहीं थी, सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि क्या ही बात है। सर्दी उधर बहुत ही ज़्यादा थी उस टाइम। और वैसे भी इधर पाकिस्तान में मौसम सर्दियों का स्टार्ट था और वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो खैर जब हम उधर पहुँचे हैं तो फिर बैठे रहे, सारा दिन उधर ही बैठे रहे। तो वहाँ हमें खाना दिया गया। वो एक बारीक सी रोटी जिसे कहते हैं, वो इतनी बड़ी सी होती है, इतनी बड़ी बारीक सी होती है। तो वो हमें दी गई और उसके साथ कुछ भी नहीं था, बस खाली रोटी थी, वो ही खानी है। और हमने उससे पूछा कि ये किसके साथ खाएं, तो वो कह रहे थे पानी के साथ, ठीक है। वो सूखी हुई रोटी हमने पानी के साथ बड़ी मुश्किल से खाई और एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, ये कैसे खा रहा है, तो ये कैसे खा रहा है, ठीक है। वैसे देखते कि सारी एक दूसरे की तरफ देख के खाए, बस खा रहे थे। तो खैर बैठे रहे। जब दिन सारा गुजर गया, मगरिब का टाइम शुरू हुआ, मगरिब की अज़ानें होनी शुरू हुई थी। जब वो आए हैं उधर कहने लगे कि चलो भाई चलें आगे की तरफ। तो जाना शुरू हो गए आगे। बस जो जिस गाड़ी में बैठा गया वो ग्रुपों की शक्ल में गाड़ी में बिठाते गए हैं सबको, तो जाते रहे। तो जब हमारी बारी आई हम भी ग्रुप की शक्ल में बैठ गए। कुछ लड़के थे और शहरों के थे, ठीक है, बस वहीं हमारे दोस्त बने थे। वो सफ़र के दौरान ही हमारे दोस्त बने और सफ़र के दौरान ही बस सफ़र तक की दोस्ती हुई थी। खैर वो जो हम 5 लोग थे, ठीक है, जो हम इधर पाकिस्तान से हमारे साथ लड़के 2 चले थे, ठीक है, वो उन्होंने ईरान ही रुकना था, वो ईरान ही रुके थे। तो 2 हम और लोग थे और तीसरा जो हसन था, जो मैंने आपको पहले एपिसोड में जिसका बताया, वो हमारे साथ था, ठीक। तो 2 वो थे, वो ईरान में रुके, वो आगे नहीं गए, वो उन्होंने नहीं करना था तुर्की का सफ़र। तो हमने करना था आगे तुर्की का सफ़र, मैं और 2 दोस्त और थे, ठीक है। तो हम 3 लोग ही थे, वही एंड तक गए हैं तुर्की तक। तो खैर वहाँ जब उन्होंने ग्रुपों की शक्ल में बिठाना शुरू किया तो हम इकट्ठे हो उधर बैठ गए। कुछ लोग और हमारे साथ मिल गए थे, वो भी हम इकट्ठे ही थे। तो एक गाड़ी में उन्होंने बिठाया, तो फिर गाड़ी उन्होंने वो किराए से बाहर निकाली और जो जिधर उनका सफ़र शुरू था उधर जाना शुरू हो गए, जिधर जाना था हमने। तो वो ले जाते रहे हमें। बस वो थोड़े से बदतमीज़ और सख्त तबीयत के ये लोग होते हैं, ठीक है। आप इनकी बात नहीं मानेंगे, वो आपसे झगड़ा करेंगे, आपको मारेंगे भी। ये इधर से क्वालिटी मिलती है बंदे को कि ये काम ज़रूर होता है। तो इसलिए जो उनकी बात नहीं भी मानते थे वो भी उनसे झगड़ते थे। बस ऐसे ही सफ़र चलता रहा था, क्योंकि उन्होंने बंदा पहचाना होता है, इसलिए वो जैसे जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं वो करते। फिर हम उधर से जाने शुरू हो गए। जब उधर 1.5-2 घंटे गाड़ी चली है, 1.5-2 घंटे गाड़ी के बाद एक जगह पर उन्होंने गाड़ियाँ रोकी, सभी इकट्ठी की हैं गाड़ियाँ। रात का टाइम हो गया था, ठीक है। वो तो सारी ही गाड़ियाँ इकट्ठी की हैं। इकट्ठी करके उन्होंने देखा कौन कौन से बंदे, वो गाड़ियाँ बस वहाँ तक ही जानी थी जहाँ उन्होंने
गाड़ियाँ रोक ली, आगे ले जाने के लिए और गाड़ियाँ खड़ी थी, ठीक है। और जब हमें उन गाड़ियों से निकाला है बाहर, कहते हैं निकलो गाड़ी से जल्दी बाहर, हम गाड़ी से बाहर निकले हैं। अच्छा, तो वो हमें जहाँ तक गाड़ियाँ लेके जानी थी वहाँ से गाड़ियाँ गई हैं, और आगे हमें और गाड़ियाँ लेने के लिए खड़े थे लोग, और गाड़ियाँ आई थी जिन्होंने हमें आगे की तरफ लेके जाना था। और वहाँ जब वो लेके गए हैं, वहाँ जब हमें गाड़ियों से कहा उतरो चलो इधर इस गाड़ियों में बैठो, तो हम उधर से जल्दी जल्दी उन गाड़ियों में से निकले हैं, और दूसरी गाड़ियाँ जो आगे तैयार खड़ी थी वहाँ जाने के लिए हम उनमें बैठ गए। लेकिन कुछ लोग सीटों पर बैठ गए, कुछ सीटों से नीचे बैठ गए, और कुछ जो गाड़ी की डिग्गी होती है वहाँ बैठे हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो कोशिश करता ना कि मैं सीटों पर जाकर बैठूं, मुझे सीट मिल जाए, मैं उधर सुकून से बैठ जाऊँ, वो तो सुकून से रह नहीं सकता जो सीट पर बैठ गया, ठीक है। क्योंकि एक गाड़ी में 4 से 5 बंदे तो नॉर्मल नहीं बैठाते हो, कम से कम एक गाड़ी में 8 से 10 बंदे होते हैं, ठीक है। जो पहली सीट पर बैठे होते हैं, जो पिछली सीटें होती हैं उधर बैठे होते हैं, और जो आगे पीछे डिग्गी है वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। जो जहाँ आप पाँव रखते हैं ना सीट पर बैठ कर, वहाँ भी लड़के बैठते हैं, ठीक है। आपके पाँव में 1-2 उधर लादमी बैठते हैं। और सीटें पर जो पिछली सीट होती है वहाँ कम से कम 4 से 5 बंदे बैठाते हैं, जैसे भी बिठाने हैं उन्होंने वो बिठाते हैं। और डिग्गी में कम से कम 4 से 5 लोग होते हैं। और जब मैंने देखा कि भाई डिग्गी आरामदेह है, इधर सुकून से बंदा लेट जाएगा, लेकिन वहाँ मैं डिग्गी में लेट गया, ठीक है। और मेरे साथ उन्होंने 2 लड़के और मेरे साथ इधर साइड पर आकर, हमने एक डिग्गी में 3 लोग थे, ठीक है। बताने का मतलब है कि हम एक डिग्गी में 3 लोग थे, तीनों लेटे हुए थे, ये शुक्र था। और बाकी जो आगे बैठे हुए हैं उनका मुझे कोई पता नहीं वो किस हाल में थे। और बाज़ जो कार होती है उसकी जो पिछली सीटें हैं वो ख़त्म की होती हैं, उन्होंने वो निकाली होती हैं, वो ऐसे ही नीचे बिठाते हैं, तो वो ज़्यादा लोग बिठा लेते हैं नीचे। तो खैर उन्होंने उधर से फिर गाड़ी भगाई, काफ़ी दूर जाके तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद फिर उन्होंने गाड़ी उधर रोकी। वो उसके बाद हमें वो डिग्गी से निकाला, आगे हो गया पैदल सफ़र शुरू, ठीक है। वो डिग्गी से तो हम निकल आए, तो आगे सफ़र पैदल शुरू हो गया। वो एक बंदा था वहाँ, वो सारे लोग उधर जितने भी थे जो इलीगल जा रहे थे, ठीक है, तो वो शुरू हो गए सारे इकट्ठे होने। तो उधर जब इकट्ठे हो गए सारे, फिर वो केला लेके गया सबको, तकरीबन हम 6 से 7 घंटे पैदल चले हैं, ठीक है। तो उधर जिसे कहते हैं आम, आपने सुना होगा वो जो बम चौकी क्रॉस करते हैं, वो सारी पैदल हमने क्रॉस की थी। और काफ़ी पीछे से उतार दिया, और काफ़ी घूम के ऊपर लेके जाते हैं ताकि वो किसी को पता ना चले। और काफ़ी घूम के हमें वो आगे पता नहीं किधर से, जैसे कोई फसलें वगैरह होती हैं उधर से हम गुजरे। फिर आगे ट्रेन की पटरी आ गई, ठीक है, वो साथ साथ जाती है ट्रेन की पटरी, उधर से जाते रहे हम। और जो मेरे साथ थे लोग तकरीबन वो तो बुरी तरह थक गए थे, उनसे नहीं चल हो रहा था। और हमारे पास तो कुछ सामान वहाँ तक पहुँचते हुए रह नहीं गया था, बस जो हमने वो पहना हुआ ना वही हमारे पास था, बाकी हमारे बैग हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। और सर्दी वहाँ पर इतनी थी कि सांस नहीं आ रहा था। तो पहले तो सोचा कि ये क्या हो रहा है, कि नाक में पता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, वो सर्दी की वजह से हर शायद जहाँ सांस नहीं सही ले हो रहा था। तो चलना भी पैदल था, तो पैदल चलते गए। जो मेरे साथ थे जो थक गए थे उनके पास सामान हमसे ज़्यादा था, तो हमने तो सामान रखा नहीं था, क्योंकि ले जाने की क्या ज़रूरत है जब हम उसे उठा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने पहले ही सामान छोड़ दिया था। जो जितनी चीज़ें पहन सकते हैं, 2-3 पैंट ट्राउज़र वगैरह वो पहन लिए थे, बाकी सारा सामान फेंक दिया था ताकि हमें कोई मुश्किल ना बने। तो वही काम हुआ, वो उन्होंने फेंका नहीं है। वो फिर जब बस हो गई उनकी चल चल के फिर उनको वो सामान फेंकना पड़ा, फिर उन्होंने चुप करके सामान पीछे फेंक दिया, ठीक है। तो पीछे जो होते हैं अफगानी लोग होते हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं। तो ये पहले भी इनके भी इलाके ऐसे ही होते हैं कि इन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम इधर पहाड़ों पर तो नहीं रहते, ठीक है। तो जो पहाड़ों पर रहते हैं वो पहाड़ों पर चल भी सकते हैं, और उन्हें तजर्बा होता है, उनकी एक प्रैक्टिस होती है, और वो बैग उठाकर भी चल सकते हैं। वो उन्होंने बैग फेंक दिए, तो वो जो पीछे आ रहे थे अफगानी 4-5 लोग, उन्होंने उनके 2-3 बैग थे, तकरीबन 3 बैग ज़रूर थे, वो उन्होंने उठा लिए। तो वो उठाकर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे बैग कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो बैग दिए हैं फेंक।
मैंने कहा वो क्यों फेंक दिए? कहता बस यार बस हो रही थी, हमें नहीं हमसे चाल नहीं हो रहा था, हमने फेंक दिए इसलिए। तो मैंने कहा यार अब हमें बता देते कि शायद हम आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने फेंक दिया। और वो बैग फलानी ने उठा लिया, उनमें से जो भी उनका सामान था, कोई पैंट, कोई शर्ट, कोई ऐसे जो भी, वो सारा सामान उनके हाथ से गया। तो खैर फिर चलते गए काफ़ी आगे जाकर उसने हमें रोका है, ठीक है, कहता है यहाँ बैठ जाओ। हम सारे लोग उधर बैठ गए, काफ़ी खुला मैदान था और ट्रेन की पटरी वगैरह भी उधर से गुजर रही थी। तो बैठे रहे उधर। उधर से हमने कहा इधर हम क्यों बैठे हुए हैं, तकरीबन आधा घंटा उधर बैठे रहे। तो फिर उसने बताया कि इधर हम इसलिए बैठे हैं, इधर से गाड़ियाँ आएंगी, वो आपको लेके जाएंगी। तो हम उसी इंतज़ार में उधर बैठे रहे, गाड़ी के इंतज़ार में कि गाड़ी कब आती है। और वो गाड़ियाँ जो आ रही थी वो हमें लेके जाने वाली थी तेहरान, ठीक है, हम उन गाड़ियों में तेहरान जाने वाले थे। तो उधर हम बैठे हुए थे, तो उस गाड़ी में हमने तेहरान जाना था। तो तेहरान का सफ़र जब हमने शुरू किया तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।